सुनिए। जी साहब। निखिल शर्मा की दुकान यही है? जी साहब, ये उन्हीं की रेडी है, हम उनकी पत्नी हैं। क्या काम है बताइए? तुम्हारा पति कहाँ है? साहब वो तो अभी किसी काम से घर की तरफ गए हैं। क्या हो गया, कोई बात है क्या? हाँ, मैं इस एरिया का ना नया डीएम तरुण यादव। तुमने मेरा नाम सुना ही होगा। मुझे तुम्हारे पति से मिलना है। आप हमारे रेडी के पास क्यों आए हैं? कोई बात है क्या? हमसे कोई गलती हुई है क्या साहब? तुम सर से बहस क्यों कर रही हो? उन्होंने आगे सिर्फ तुमसे इतना कहा कि तुम्हारे हस्बैंड का है, तो सीधा सीधा उन्हें जवाब दो ना। बहस करने की क्या जरूरत है? नहीं मेम साहब, आप गलत समझिए। हम बहस कैसे कर सकते हैं? बड़े साहब हैं। हम तो बस इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ऐसे साहब हमारी रेडी पे क्यों आएंगे? कोई हमसे गलती हुई है तो आप बता दीजिए साहब। अगर आप गलत नहीं करते तो आप घबरा क्यों रहे हो? सर को जवाब दो। साहब आप तीन अफसर यहाँ पे आ गए एकदम से। आज तक हमने कभी देखा नहीं ऐसे लग रहा है कि हमसे कोई गलती होगी, पर साहब हमने कुछ भी नहीं किया है। अच्छा एक बात बताओ, ये रेडी तुम्हारी है या किराए पर ली हुई है? नहीं साहब, ये हमारी खुद की है। हमने बहुत मेहनत करके इस रेडी को खोला है और साहब इसी से हमारा घर चलता है। देखिए हमने कोई गलत काम नहीं किया। हमारी रेडी मत हटाइएगा। देखो, मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं कि मैं तुमसे बहस करूं। अगर तुम्हारा पति आए तो उससे कहना कि डीएम ऑफिस में आकर मिले, समझी? जी साहब, जैसे वो आएंगे मैं और वो आ जाएंगे आपसे मिलने। नहीं, तुम्हें नहीं आना। तुम्हारा पति अकेला आएगा मुझसे मिलने। तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। और मेरे पास आए तो इसका मतलब ये नहीं है वो किसी और को साथ लेकर आ जाएगा। उसे सिर्फ अकेले आना है। जी टाइम से भेज देना अपने पति को, समझी? जी साहब। हे भगवान, अब क्या कर दिया इन्होंने? अरे सुनीता, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों बैठी हो दुकान के आगे? आपको पता है यहाँ पे क्या हो गया? अभी वो बड़े अफसर आए थे। क्या नाम बताया था वो? कुछ डीएम बोल रहे थे। और इतने बड़े अफसर पता नहीं हमारी रेडी पे क्यों आए थे। आपको पूछ रहे थे बार बार, आपने कोई गलत काम किया है क्या? अरे नहीं, कैसी बात कर रही हो? मैं भला कोई गलत काम क्यों करूंगा? मैं तो बच्चों को स्कूल से लेकर घर छोड़ के आ रहा हूँ और उन्हें खाना पीना खिलाया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वही तो हमने भी कहा साहब से, साहब हम लोग तो ईमानदारी से कमाते खाते हैं, ये रेडी लगाते हैं, इससे हमारा घर चलता है। पता नहीं साहब यहाँ पे क्यों आए थे। बेटा, आज का दिन तुम्हारे लिए खुशखबरी का दिन हो सकता है, लेकिन आज कोई झूठ नहीं बोलेगा। और जिसको भी ये लगता है हनुमान जी का हाथ उनके सर पर है, केवल वही चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर से लिखे। मेरा दोस्त है डीएम, तभी तेरी दुकान पर आया था। और मैं इतनी देर से तुझसे बात किए जा रहा हूँ कि निखिल मेरी आवाज पहचानेगा, अब पहचानेगा।